नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आज आपके साथ हम घूम रहे हैं फार्म हाउस में। आज 31 जनवरी है, जहां हम सुबह से यहां शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज मैंने खाना खा लिया। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आज मैं भूखे रहकर शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी यूनिट, बहुत बड़ी टीम है। अगर मैं खाना नहीं खाती तो बच्चे भी खाना नहीं खाते, क्योंकि ये घर नहीं है। तो आज मैंने अपनी यूनिट के साथ ब्रेक लिया 1 घंटे का, कपड़े बदले और खाना खाया, और अब हम शूट कर रहे हैं। और आज हम आपसे बात करेंगे ऐसी कौन सी वो हैबिट्स हैं जो हमें सोने से पहले करनी चाहिए। ऐसी कुछ आदतें अगर हम सोने से पहले उन आदतों को कर लें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। बैठे बैठे कई बार आपके साथ शूट किया है, सोचा पार्क का भ्रमण कराया जाए। एक ही कुर्सी पर बैठे बैठे बहुत बार शूट हुआ। चलिए, आज हम आपको ऐसी आदतें बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। लेकिन सबसे पहले कमेंट्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिए, और ये भी बताइए आप अपने परिवार के साथ कैसे हैं। मैं अपने परिवार के साथ और इस परिवार के साथ सुरक्षित और बिल्कुल सही हूँ। जय माता दी। आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो, मस्त हो, बिंदास हो, लेकिन आपकी कुछ हैबिट्स आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव ला सकती है। रात को सोने से पहले हमें कभी भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। होता है ना, हम बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ खाते रहते हैं और खाते खाते सो जाते हैं, हमारा मुंह चिपचिप करा रह जाता है। अमेरिका में तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चा रात को चॉकलेट खाते खाते सो रहा था और उसके कमरे में बहुत सारी चींटियाँ आ गई। अब आप सोचेंगे अमेरिका में चींटियाँ नहीं होती, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अमेरिका में नहीं होती, बस कम होती है। और उसके इस हिस्से को चींटियाँ पूरी तरह खा गई, उस चॉकलेट को खाने के लिए जो एक्चुअली उसके मुंह में थी और लार के रूप में टपक रही थी। तो बी अवेयर, भगवान ना करे ऐसा हमारे साथ यहाँ हो, लेकिन इंडिया में तो चींटियाँ और भी जल्दी आ जाती हैं। तो सबसे पहले जब आप बिस्तर पर सोने जाएं, इस बात का खासा ध्यान रखें कि आपका मुंह जो है वो किसी भी हाल में बहुत ज़्यादा मीठा ना हो और झूठा ना हो। झूठे मुंह सोने से झूठे झूठे सपने आते हैं और नींद भी अच्छी नहीं आती, और घबराहट, बेचैनी और दांत भी खराब हो सकते हैं। तो जब आप सोने जाएं तो सबसे पहले आप अपना मुंह कुल्ला कर कर सोएं। झूठे मुंह कभी भी नहीं सोना चाहिए। कभी भी नेगेटिव चीज़ों को देखकर, न्यूज़ चैनल्स को देखकर, मर्डर, रेप या डरावनी पिक्चरों को देखकर हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये हमारी 1 महीने की नींद खराब कर सकते हैं। पता है, इंसान जब एक रात जागता है तो वो नींद 1 महीने में कंप्लीट होती है, 1 दिन में कंप्लीट नींद नहीं होती पूरी। इसलिए अपना खासा ध्यान रखें आप कि सोते वक्त भगवान का नाम लें, भगवान के दर्शन करें, उनका चेहरा देखें और फिर सोएं, तो बहुत बेहतर रहेगा। पितरों को प्रणाम कर कर सोना, उन्हें थैंक यू बोलना, भगवान का शुक्रिया कर कर अगर आप सोएं, पितरों को याद कर कर अगर आप सोएं, तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। परफ्यूम लगाकर सोने से सपने में जो भी आपके आएगा उसे भी आपके अंदर से भीनी भीनी खुशबू आएगी और आपकी रात भी खूबसूरत हो जाएगी। तो हमेशा परफ्यूम लगाकर सोएं। पैर धोकर सोना, हमारे कई संस्कृत श्लोकों में भी है कि पैर धोकर, पैर पोंछकर और पैरों में गरम गरम तेल लगाकर उसकी मालिश कर कर सोना चाहिए। इससे नींद बहुत अच्छी आती है। भगवान का शुक्राना कर कर सोना चाहिए। मुस्कुराते हुए जय श्री राम, राम का नाम बोलकर ही मुंह के पट बंद होने चाहिए, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और आपके दिल को सुकून देने वाला भी है। इसके साथ साथ कहते हैं कि अगर पति के साथ रिश्ते खराब हों आपके और रिश्तों को मधुर करना हो, अपने रिश्तों में मजबूती लानी हो, तो आपको पति को 1 बूंद शहद खिलाकर, 1 गिलास पानी पिलाकर ही सुलाना चाहिए। इससे आपके पति के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। लड़ाई कर कर कभी नहीं सोना चाहिए। आपको सपने भी बुरे आते हैं, आपका बीपी भी बढ़ता है, घबराहट और बेचैनी भी होती है, और आपके आसपास एक नेगेटिविटी का ऑरा होता है। रात वो होती है जब एक्चुअली समाज में, पूरी दुनिया में, हर जगह एक नेगेटिविटी पहले ही बहुत फैली हुई होती है। अगर ऐसे में हम सोते हैं और नेगेटिव होकर सोते हैं, लड़ाई कर कर सोते हैं, घबराहट या बेचैनी में सोते हैं, तो वो नेगेटिविटी और भी बढ़ जाती है। कहते हैं खिड़की के पर्दे कभी भी रात के समय पर खुले नहीं होने चाहिए। खिड़की के पर्दे बंद कर कर सोना चाहिए। खिड़की दरवाज़ों को बंद करके तो हम सोते ही हैं, लेकिन अगर पर्दे भी आप ढक दें तो बहुत अच्छा है। आपके कमरे में रात में सोते वक्त लाल बल्ब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हो सकता है अगर आप रोमांटिक मूड में रहना चाहते हैं, लेकिन उस मूड के बाद उस
लाल बल्ब को बंद कर देना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से अंधेरे में नहीं सोना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ी सी लाइट ज़रूर जला के रखें ताकि आपका जीवन अच्छा हो। आपके कमरे में हल्का रंग करवाएं। अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप करवाएंगे तो भी आपको बेचैनी और घबराहट होगी। प्लस पति पत्नी के कमरे के अंदर रेड पर्दे, रेड चादरें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दीवारों का जो कलर है वो पिंक कलर का होना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। घर में नकारात्मक तस्वीरें बिल्कुल ना रखें, क्योंकि घर में अगर नकारात्मक तस्वीरें, पिंजरे में पशु पक्षी बंद हैं और जेल में उन्हें कोई मार रहा है, डूबती हुई नाव है या एक पुरानी हवेली है, ये सब चीज़ें ना आपको नेगेटिविटी देती हैं। इन सब चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। हमारा सर सोते वक्त दक्षिण की तरफ होना चाहिए और हमारे पैर सोते वक्त उत्तर दिशा की तरफ होने चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छा रहता है। जिस तरह से मैं उल्टा चल रही हूँ ना, आपको पता है दक्षिण के अंदर, दक्षिण भारत में ये एक मन्नत है। आप अपने घर से निकले और आप राम 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 उल्टा कर कर चलें तो आपकी मन्नत बड़ी जल्दी पूरी होती है। देखिए, ऐसे शूट करने से एक और बहुत अच्छी बात याद आ गई। टीवी देखते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, देख सकते हैं, पर अगर आप डॉक्टर वाई राखी का यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो, क्योंकि टीवी देखते वक्त अगर नेगेटिविटी को आप अपने खाने के साथ अंदर लेंगे तो वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगेंगी। टीवी देखते वक्त भगवान की पिक्चर, भगवान का नाम, भगवान की पूजा, अगर ऐसी चीज़ें करें तो अच्छा है। आपको उगते हुए सूरज की तस्वीर अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बेडरूम में ज़रूर लगानी चाहिए। बिस्तर पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, मैंने कई बार आपको पहले भी बताई है, ये बात कुछ नया नहीं है। छत के पंखे की तरफ हमेशा थोड़े मोर पंख लगा कर रखें। पैरों में जूते पहनकर बिस्तर पर कभी नहीं बैठे, ये बहुत नेगेटिव है। और अंधेरे के अंदर आप अपनी पत्नी से फाइनेंस की कोई बात ना करें। बेडरूम में हमें उसके इतने करोड़ देने हैं, वहाँ से मेरे पास 10 लाख आने वाले हैं, ये सब बातें अंधेरे में बत्ती बंद करके कभी ना करें। तो सोते वक्त कुछ आदतें, अपने बेडरूम का कुछ वास्तु, अपने घर का, अपने कमरे का कुछ ख्याल। मैंने आपसे आज ये सारी बातें करी। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो चलते चलते बहुत पसंद आई होगी। आपका जीवन यूँ भागते हुए आगे आए और आपकी ज़िंदगी की हर मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। लेकिन चलते चलते आपसे एक बात और कहूँगी, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, सोच को पॉजिटिव और बढ़िया कीजिए। जल्द होगी आपसे मुलाकात। जय माता दी।